नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। 4 लेन पर हादसा, बच्चे की मौत, माता पिता गंभीर घायल। शहीद चंपालाल की पत्नी को मिली शासकीय नौकरी और क्षतिग्रस्त नल कनेक्शनों के बदले मिलेगी वैकल्पिक सुविधा। लेबर जावरा 4 लेन पर बिलपांग के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना बिलपांग थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर गांव के पास दोपहर करीब 10:30 बजे हुई। नामली निवासी दयाराम भाभर 40 वर्षीय अपनी पत्नी धापूबाई 36 वर्षीय व पुत्र सुनील 5 वर्ष के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि तभी 4 लेन के रोड डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फौरन जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बालक सुनील को मृत घोषित कर दिया। दयाराम और धापूबाई का उपचार किया जा रहा है। शहीद सीआरपीएफ जवान चंपालाल मालवी की पत्नी श्रीमती दुर्गा को शासकीय सेवा में नियुक्ति दे दी गई है। एक दिन में हुई इस प्रशासकीय कार्रवाई के तहत उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपते हुए आगामी कार्रवाई को मूर्त रूप दिया गया। जिले के ग्राम घटला निवासी सीआरपीएफ के शहीद जवान श्री चंपालाल मालवी की पत्नी श्रीमती दुर्गाबाई मालवी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 12 जनवरी को की गई घोषणा के मुताबिक सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई। उन्हें अनुसूचित जाति कन्या प्री मैट्रिक छात्रावास रतलाम में रसोइयन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। कलेक्टर राजू दुबे ने सोमवार को नियुक्ति आदेश जारी किया। डिप्टी कलेक्टर सुश्री विजयलक्ष्मी जैन ने श्रीमती दुर्गाबाई के निवास पर पहुंचकर उन्हें नियुक्ति आदेश सौंपा। उन्हें स्वयं का और बेटे हर्ष का जाति प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। गौशाला रोड क्षेत्र में यूआईडी एसएसएमटी योजना के तहत डाली जा रही पाइपलाइन के कारण कई घरों में नल कनेक्शन विच्छेद हो गए हैं, जिससे नागरिकों को पिछले 10 दिनों से जल प्रदान नहीं हो पा रहा है। समस्या के निराकरण हेतु निगम अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। गौशाला रोड क्षेत्र में बिछाई जा रही पाइपलाइन के कारण नागरिकों के घरों तक पहुंच रही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। यही वजह है कि नागरिकों को पिछले 10 दिनों से जल प्रदान नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई के उद्देश्य से जल प्रदाय विभाग प्रभारी एसएस राजावत मौका मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए नल कनेक्शनों के संबंध में ठेकेदार से चर्चा की। श्री राजावत के मुताबिक अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से नागरिकों को शीघ्र ही जल प्रदाय किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्षद कमरुद्दीन कचवाई ने बताया कि जिन घरों में जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है, वहां अस्थायी कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करवाने की व्यवस्था की जा रही है। क्षेत्रीय रहवासी जगदीश के मुताबिक जिस दिन से इस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य आरंभ हुआ है, उसी दिन से कई घरों में जल प्रदान नहीं हो पा रहा है। ईश्वर ने भले ही उन्हें आंखें नहीं दी, लेकिन मन की आंखों से जब उन्होंने सुरों के जरिए संगीत के तार छेड़े तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। दृष्टिहीनों में छुपी इस संगीत प्रतिभा को देखकर सूरदास की भक्ति परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। लायंस ज्ञानदीप दृष्टिहीन जन विद्यालय द्वारा रविवार को राज्य स्तरीय सुगम संगीत प्रतियोगिता सरगम गूंज का आयोजन लायंस हॉल में रखा गया था। प्रतियोगिता में इंदौर, जबलपुर, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सतना, देवास, खंडवा, रतलाम सहित अन्य जिलों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लेते हुए सुरों की महफिल सजाकर सभी को चकित कर दिया। स्वर श्रृंगार ग्रुप के मोहम्मद सलीम ने प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर अतिथि जिला व सत्र न्यायाधीश एसके जैन, उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष आरके सिंघई, न्यायाधीश प्रवीणा व्यास, प्रिया शर्मा ने जूनियर वर्ग में देवास की सोनिका जोशी को प्रथम, इंदौर के नीलेश राजपूत को द्वितीय तथा छिंदवाड़ा के कर्णेश यादव को तृतीय पुरस्कार दिया। इसी प्रकार सीनियर वर्ग में इंदौर के राहुल चंद्रमणि को प्रथम, रतलाम की पूजा पटवा को द्वितीय तथा इंदौर के कमलेश को तृतीय पुरस्कार दिए गए। यहाँ संस्था के सुनील जैन, संजय लुणावत, विक्की जैन, राजेश भार्गव, नीरज सुरोलिया, शीतल गेलड़ा सहित अन्य उपस्थित थे। मौसम हर दिन अपना रुख बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर उत्तरी भारत में बर्फबारी और बारिश के चलते हमारे क्षेत्र में भी एक बार फिर बादलों ने डेरा जमा लिया है। दिन में कई मर्तबा बूंदाबांदी होती रही। मौसम में आए इस परिवर्तन के बाद तापमान का पारा एक बार फिर लुढ़केगा।
रविवार को जहां शहरवासी दिन भर तेज धूप रहने से मौसम में सुखद परिवर्तन को लेकर प्रफुल्लित नजर आ रहे थे, तो वहीं सोमवार सुबह शहर में कोहरा छाने और सूर्य के अवकाश पर जाने के साथ ही दिन भर बादलों के छाए रहने से ठंड का असर बढ़ने की संभावना से व्यथित नजर आए। दिन भर शहर में कई मर्तबा रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। पिछले सप्ताह से तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लगातार बर्फबारी के कारण एक बार फिर मौसम का रुख सर्द हो गया है। उत्तर भारत के कई शहरों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण मौसम बदल गया है। आगामी 24 घंटों में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। रामबाग क्षेत्र में बगीचे वाले बाबा की दरगाह क्षेत्र में दीवार तोड़कर कतिपय लोगों द्वारा रास्ता बनाए जाने की शिकायत पर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कार्य रुकवा दिया। इस संबंध में वार्ड पार्षद श्रीमती रेहाना शेरानी की शिकायत पर नगर शिल्पज्ञ सलीम खान से चर्चा करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मलछिपानी एवं पूर्व पार्षद वहीद शेरानी ने बताया कि दीवार तोड़कर रास्ता बनाए जाने की कार्रवाई को निगम प्रशासन ने रुकवाते हुए सामग्री जब्त कर ली है। लंबे समय तक रतलाम में उप निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर चुके एचएस परमार ने सोमवार को विशेष शाखा के क्षेत्रीय अधीक्षक पद का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों को स्टार लगाए गए। जिले में पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों को एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने स्टार लगाए। जावरा शहर थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक आरएस जाटव के निरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने पर एसपी श्री सिकरवार ने उन्हें 3 सितारे लगाए। वहीं सेलाना टीआई बीआर चौहान के डीएसपी के रूप में पदोन्नत होने पर उनकी फीती काटी गई। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद श्री परमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार से भी मुलाकात की। इसके पूर्व रविवार को जिले में पदस्थ पुलिस विभाग के सूचना संकलन से जुड़े खुफिया कर्मियों को आगामी विधानसभा चुनाव व त्योहारों के मद्देनजर एसपी कार्यालय में निरीक्षक विनोद सोनी तथा प्रशिक्षु उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश बागड़ी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सभी खुफिया कर्मियों को तत्समय अलर्ट रहते हुए छोटी छोटी सूचनाओं को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक महेश कुमार के मंगलवार को वार्षिक दौरे पर रतलाम आगमन पर रतलाम इंदौर के बीच वैकल्पिक ट्रेनें चलाने की मांग प्रमुखता से विभिन्न संगठन उठाएंगे। इधर रेल महकमा भी दिन भर तैयारियों में जुटा रहा। महाप्रबंधक इस मौके पर विभिन्न सुविधाओं का शुभारंभ भी करेंगे। महाप्रबंधक श्री कुमार मंगलवार प्रातः गोधरा से रतलाम रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों, पुलों, संपार फाटकों व रेल पथ का निरीक्षण करते हुए शाम 6 बजे रतलाम पहुंचेंगे। यहां वे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए रतलाम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर लगाई गई नई डिस्प्ले यूनिट का निरीक्षण करेंगे। यहां लगाई गई 6 एलसीडी स्क्रीन पर ट्रेन के आगमन के पूर्व उससे संबंधित आरक्षण चार्ट देखा जा सकेगा। इस डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को संबंधित ट्रेन में आरक्षण एवं खाली सीटों की जानकारी मिल पाएगी। इसी तरह प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर PRS पैसेंजर रिकॉर्ड सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यात्री PNR नंबर का उपयोग करते हुए ट्रेन में अपनी सीट और खाली बर्थ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इन दोनों ही सुविधाओं की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है। महाप्रबंधक के आगमन के मद्देनजर सोमवार को भी तैयारियों का क्रम जारी रहा। स्टेशन परिसर में साफ सफाई और रंगाई पुताई के कार्य में कर्मचारी दिन भर जुटे रहे। यहाँ आरक्षण कार्यालय की पानी से धोते हुए विशेष रूप से सफाई की गई। वहीं पैदल पुल, पार्किंग क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर रंग रोगन का कार्य किया गया। रेलवे ट्रैक पर भी बिखरे कचरे को हटाने के लिए कर्मचारी लगे रहे। रेल सूत्रों के अनुसार शाम 6 बजे श्री कुमार रतलाम पहुंच निरीक्षण उपरांत DRM ऑफिस परिसर में लगाए गए पैराशूट वाटर कॉलम और नए कंट्रोल ऑफिस का शुभारंभ करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तथा रात्रि में ही मुंबई लौट जाएंगे। महाप्रबंधक के रतलाम आगमन पर विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें यात्री सुविधाओं में विस्तार को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे, जिनके माध्यम से रतलाम इंदौर के बीच बड़ी लाइन पर उज्जैन के रास्ते अतिरिक्त वैकल्पिक ट्रेनें चलाए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 4 लेन पर हादसा, बच्चे की मौत, माता पिता गंभीर घायल। शहीद चंपालाल की पत्नी को मिली शासकीय नौकरी। और क्षतिग्रस्त नल कनेक्शनों के बदले मिलेगी वैकल्पिक सुविधा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।